गंगापुर में एक दूध का व्यापारी रहता था जिनका नाम अशोक था। अशोक की एक 7 साल की बेटी थी जिसका नाम सवी था, जो घर घर घूमकर दूध बेचने जाती थी और वह निकटस्थ एक छोटे से स्कूल में अध्ययन करती थी। वह अपनी युवा आयु से ही बहुत सक्रिय थी और अपने पिता की बहुत सहायक थी। एक दिन दूध निकाला गया है। जाओ और इस दूध को सभी को दो। बहुत देर हो चुकी है। हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। मैं दूध डालूंगी और फिर स्कूल जाऊंगी। सवी दूध डालने चली गई और फिर स्कूल चली गई। उसके स्कूल के शिक्षक को उसके कड़ी मेहनत के बारे में पता था। उन्हें पता था कि वह अपने अध्ययन को कैसे संभालती है और वह अपने पिता की मदद करती है। वह उसकी मेहनत की प्रशंसा करता था क्योंकि वह हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर खड़ी रहती थी और वह अध्ययन में बहुत अच्छी थी। कुछ महीनों बाद एक दिन देखो, आसमान बहुत बादलों से छाया है। बहुत भारी बारिश हो रही है। ये झोपड़ी बहुत छोटी है। ये इतनी तेज बारिश और तूफान को लंबे समय तक नहीं सह सकती। गायें भी बाहर हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? आज मुझे बहुत डर लग रहा है। भारी बारिश 2 दिन तक जारी रही। पूरे गांव को बाढ़ ने धो डाला। कुछ दिन बीत गए और सब कुछ सामान्य हो गया। शिक्षक ने अपनी पत्नी से कहा, सभी जो दूध लाती थी वह अब दिखाई नहीं देती है। क्या हुआ? हाँ, उसका घर बिल्कुल नष्ट हो गया और उनकी आजीविका का साधन करने वाली 2 गायें भी बाढ़ में बह गईं। हे ईश्वर, वे क्या कर रहे होंगे? मुझे इस शहर से ट्रांसफर किया जा रहा है। मेरी नौकरी इस महीने समाप्त हो रही है। तुम जाओ और उसे कहो कि सवी और उसके पिताजी मुझे मिलने आए। शिक्षक के अनुरोध पर अशोक और उसकी बेटी सवी उन्हें मिलने आए। मैंने सुना है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है बहुत दुखद है। सवी एक बहुत अच्छी लड़की है। वह अच्छे से अध्ययन करती है। स्कूल में सबसे बुद्धिमत्ता लड़की है। अशोक, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, उसकी पढ़ाई को कभी भी छोड़ने मत देना। मैं कभी अपनी बेटी की शिक्षा को रोकूंगा नहीं। हाँ अशोक, यह ले लो पैसे और 2 गायें खरीदो। अपना दूध व्यापार फिर से शुरू करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपकी उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। कुछ साल बीत गए। सर, डॉक्टर हैं क्या? सर, मेरे बच्चे को सुबह से पेट दर्द हो रहा है। मुझे तुरंत डॉक्टर को देखना है। बच्चा बहुत पीड़ा में है। ठीक है, अंदर जाओ। व्यक्ति अंदर गया और स्टाफ को अंदर आने के लिए धन्यवाद दिया। धन्यवाद सर। आप और डॉक्टर दोनों बहुत दयालु हैं। उन्होंने मुझसे कोई पैसे भी नहीं लिए। धन्यवाद सर। और एक और बात, अगली बार आप गांव में ही डॉक्टर से मिल सकते हैं। वह हर हफ्ते गांव में 2 दिनों के लिए आती हैं और वह गांव की ही है। उनका नाम डॉक्टर सवी है और उन्होंने उसी गांव की स्कूल में अध्ययन किया है। व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वह अस्पताल से संतुष्टि के साथ निकल गया। एक दिन चिकित्सा शिविर पूरा करने के बाद डॉक्टर सवी अपनी कार में शहर की ओर लौट रही थी। बहुत जोरदार बारिश हो रही थी और इसलिए उसने निकटवर्ती घर में रुकने का फैसला किया। उसे घर में स्वागत किया गया और उसे बैठने की जगह दी गई। उसने अंदर से किसी की खांसी की आवाज सुनी। अंदर कौन है? क्या मैं उन्हें देखने जा सकती हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। साहेब है मैडम, वह कई दिनों से बीमार है। उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। तब से मैं यहाँ उनकी मदद के लिए हूँ। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस इलाज करने में बहुत पैसे लगेंगे। अगर आप देखना चाहती हैं तो आप देख सकती हैं। वह एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं नहीं देख सकता कि वह ऐसे पीड़ा में हो। सवी अपनी बैग के साथ अंदर चली गई और उपचार शुरू किया। कुछ समय बाद वह कमरे से बाहर आती है। भगवान ने मुझे समय पर यहाँ भेजा। अब आपके साहब खतरे में नहीं हैं। अपने साहब को ध्यान रखने के लिए कहना और मैं अगले सप्ताह मिलूंगी। मैंने सभी दवाओं को वहाँ रख दिया है। उन्हें 3 बार प्रतिदिन देना। अगले सप्ताह सवी वह व्यक्ति से मिलने वापस गई जिसका उसने उपचार किया था। साहब, ये वही डॉक्टर है जिन्होंने आपका इलाज किया था। नमस्ते अध्यापक सर, आप अब कैसे हैं? तुम्हें कैसे पता कि मैं एक अध्यापक हूँ? क्या तुमने मुझे कहीं देखा है? सर, मैं आपकी मदद के कारण डॉक्टर बनी हूँ। उस दिन आपने हमारे लिए जो मदद की वह मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा कहा, मुझे अपना नाम बताओ। सर, मैं सवी हूँ।
गंगापुर में दूध व्यापार करने वाले अशोक जी की बेटी। हाँ, अब मुझे याद आया। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम डॉक्टर बन गई हो। मैं हमेशा के लिए तुम पर गर्व करूंगा। मुझे आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हुई। आप ही वजह हैं कि वह सभी डॉक्टर बन गई। जो कुछ मैं आज हूँ वह सभी आपकी मदद के कारण है। मैं जितना भी आपको धन्यवाद करूंगी वह कम होगा सर, क्योंकि आपने मेरे पिताजी को पैसे दिए ताकि वह गाय खरीद सकें और उन्हें पुनः दूध व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो मदद आपने हमें दी है वही आपको वापस मिली और सब कुछ ठीक है, लेकिन अब से आपको मेरे साथ रहना चाहिए। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। सवी ने शिक्षक को मना लिया और उन्हें अपने घर ले गई। सवी ने शिक्षक की सेवा अपने पिता की तरह की और अंतिम दिन तक उनकी देखभाल की। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को और नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।